नेक्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इंडिया गठबंधन की उन तमाम रणनीतियों को लेकर जो सवाल आपके जहन में है, आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विपक्ष की इन तमाम बैठकों का कितना ज़्यादा राजनीतिक असर जो है हमें धरातल पर देखने को मिल सकता है। मेरे साथ बात करने के लिए सिराज और माही दो सहयोगी जुड़े हैं। इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर इनकी राय क्या है। पहला प्रश्न ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में मायावती को इस गठबंधन में लाने के लिए, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए एक पहल क्यों नहीं की जा रही है? क्या अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी ये सोच रहे हैं कि वो अपने बलबूते पर जो है लोकसभा चुनाव आसानी से जीत लेंगे? जी देखिए, मैं आपके बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार कोशिश की और मायावती को लेकर बयान भी जारी किया कि अगर मायावती चाहती हैं तो इंडिया गठबंधन में आ सकती है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मायावती का हाल ही में बयान आया था कि जिस तरीके से गठबंधन में ना होने के बावजूद भी बीएसपी और मायावती को लेकर बयानबाजी की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीएसपी के बिना किसी की दाल नहीं गलने वाली। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बयान जो मायावती की तरफ से आ रहे हैं, जो ट्वीट के माध्यम से आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये मायावती का एक अपना निजी निर्णय हो सकता है। लेकिन आपने जिक्र किया कांग्रेस और अखिलेश यादव का, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने काफ़ी कोशिशें भी की। अखिलेश यादव ने भी उनको न्योता दिया था कि आए बहन मायावती जी हमसे मिले और बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे साथ शामिल हो और इस लड़ाई में शामिल हो। लेकिन मायावती बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। इस पूरे मुद्दे पर माही अगर देखा जाए तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ये विपक्ष के लिए कड़ी चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर विपक्ष मात्र सीट शेयरिंग के बाद ये समझ कर बैठा है कि वो चुनाव जीत रहा है, तो ये कितनी बड़ी भूल हो सकती है। और एक सवाल ये भी जुड़ा रहेगा कि आखिरकार मायावती अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बातें क्यों कर रही है? क्या कोई ऐसी ताकत है, क्या उनको यकीन है कि उनके साथ वोट बैंक है, इस वजह से वो अकेले अपने बलबूते पर ही चुनाव जीत लेंगी? क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा मायावती अकेले चुनाव लड़ने का जो सपना देख रही थी, अब कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ सपना उनका नजर आ रहा है। इसके पहले कहीं ना कहीं जब उनके पास सांसद थे तो ऐसे में लग रहा था कि मायावती हो सकता है दूर तक चल सकती है। लेकिन अब ऐसे में जब से विधायकों और सांसदों ने उनका साथ छोड़ा है, अब ऐसे में मायावती की जो राह है वो मुश्किल नजर आ रही है। क्योंकि मायावती जब जयंत गए थे चौधरी वहां पर छोड़ के, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री हो जाए, क्योंकि जयंत चौधरी की वजह से 6-7 सीटें खाली हो गई थी। और इसके पहले जब उनकी बात चढ़ी थी तो मायावती ने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की डिमांड की थी। ऐसे में अब लग रहा था कि मायावती की हो सकता है यहाँ पे एंट्री हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से उनके सांसद उनको छोड़कर जा रहे हैं, अब ऐसे में नहीं लगता है कि मायावती इंडिया गठबंधन में भी अपना उस वजूद को लेकर चल पाएंगी। और रही बात कि भाजपा को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो इस बात का है ही कि वो वहाँ पर उनके साथ जाते हुए अगर मायावती का कोई भविष्य नहीं बचता है अपनी पार्टी में, तो मायावती कहीं ना कहीं हो सकता है भाजपा का दामन थामते हुए नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का कॉन्फिडेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल दर्शकों, ये पूरी स्थिति है। मुद्दे को लेकर के एक बयान आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। जो इस्तीफा दिया है, उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ इस्तीफा। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है
कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी $5 ट्रिलियन नहीं, हो सकता है $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को MSP दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। अध्यक्ष जी, कल पल्लवी पटेल ने कहा है कि पीडीए ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, क्या पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या पीडीए का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो MLC आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर MLC आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो आपको पीडीए का वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है। और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में है। अरे कौन मायने निकाला जाए? अरे मैं देखो, तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को भी मिलेगा। जी, मैनपुरी में लगातार अभी कुछ दिनों से सांड के हमलों में 5 किसानों की मौत हुई। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, अगर अब वो बजट पढ़ेंगे तो इन सरकार ने मुख्यमंत्री योजना चलाई है जिसमें रखवाली करना चाहते हैं किसानों के खेतों की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अगर कोई इसको अनकोड करे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा यही है कि सांडों से सुरक्षा करना, तो 50 करोड़ में सांड से कैसे सुरक्षा हो जाएगी? और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन इन जानवरों की वजह से किसी की जान न जा रही हो। ये सवाल कई बार विधानसभा में उठा है, लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रही है। और तब नहीं ढूंढ रही जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? बहुत जल्दी और सूची भी आ जाएगी आपके सामने। आजमगढ़ की चर्चा बड़ा जोरों पर। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार सवाल ये बड़ा है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति किस तरीके से बदलेगी। और प्रश्न ये भी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को जो है हासिल करने के लिए वहाँ पर जो है अलग अलग सीटों पर चुनाव जो है जीत हासिल करने के लिए क्या वाकई इंडिया गठबंधन की ये रणनीतियाँ रंग ला सकती है? ये एक बड़ा सवाल। इस पर छोटा सा सवाल जो है सिराज ये रहेगा कि आखिरकार मान लीजिए कि सीट शेयरिंग का फार्मूला फिर से एक बार तय किया जाता है बैठकर, तो इसमें मायावती की हिस्सेदारी कितनी होती है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती जो है करीब 20 से 25 सीटों की मांग जरूर कर सकती हैं। लेकिन आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरीके से मायावती आखिर इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रही, तो इसका एक बड़ी वजह है ईडी और सीबीआई का डर, एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये कि जिस तरीके से मायावती ने और बीएसपी पार्टी लगातार ये बयानबाजी कर रही है कि जिनके साथ भी वो गठबंधन करती हैं तो कहीं ना कहीं मायावती को ही इसका घाटा होता है। तो इसी बड़ी वजह से मुझे लगता है कि गठबंधन में वो शामिल नहीं होना चाह रही है। लेकिन एक आरोप उन पर यह भी लगता है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से मजबूत ना हो। यही वो बड़ी वजह है कि वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं तोड़ने में कामयाब रहे थे। और अब मायावती अगर शामिल नहीं होती है फिर भी इंडिया गठबंधन जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं खराब होता हुआ, या यूं कह सकते हैं कि ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जो है ये स्थिति बन रही है। माही, क्या वाकई
जो है बीएसपी की वो ताकत उत्तर प्रदेश में अब बची है, जिसकी बदौलत वो जो है इंडिया गठबंधन में अगर आती हैं तो इंडिया गठबंधन को सीटों के तौर पर एक भारी बृहत जो है वो देखने को मिल सकती है। और क्या इस वजह से सत्ता में वापसी जो है हम देख सकते हैं। और एक सवाल ये है कि आखिरकार जो मायावती को लेकर के, पीएम चेहरे को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो कितना संभवता नजर आता है? छोटा सा जवाब। जी बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मायावती वहां पर पीएम के लिए, अगर वो एनडीए के साथ जाती है तो पीएम चेहरा वो कभी नहीं बन पाएंगी। अगर इंडिया गठबंधन में उनकी सीटों को लालसा होती है अगर लोगों को, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन में एक संयोजक के तौर पे ये देखी जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है मायावती कहीं ना कहीं जो अकेले चलने का उन्होंने प्लान बनाया 2019 की सीटों को देखकर उन्होंने बनाया। उन्होंने अखिलेश यादव से वो ज़्यादा सीटें लेके आई थी, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो अपने जो रास्ते ना खुले रख रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन को उनकी ज़रूरत हुई तो उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर एनडीए को उनकी ज़रूरत हुई तो वो उनको सीट दे देंगी तो उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मायावती इस मैथमेटिक्स को लेकर अपने दिमाग में चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।